हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज ये जो आप सामने देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 है। यह क्लास 7th की हिस्ट्री है। ठीक है, क्लास 7th की जो ऑफिशियल एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे हम ये कोर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 7th का ये चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी तो क्लास 7th की भी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी क्लास 6 की कंप्लीट हो चुकी है। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वहां से वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो आज हम बात करें क्लास 7th का चैप्टर 6 है, हिस्ट्री का ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से स्नेह है। आज का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, ये मान के चलिए उसने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे ईश्वर के प्रति लोग कनेक्ट हो पाए। और जो है कि इसमें हम तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास के बारे में पढ़ेंगे, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैष्णव संत कौन थे, अलवार कौन थे, नयनार कौन थे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और शिव, विष्णु, दुर्गा, इनकी पूजा कैसे शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलते रहे हैं और मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से स्नेह है, ईश्वर के प्रति भक्ति की बात करेंगे। आपने लोगों को पूजा पाठ करते, भजन कीर्तन कव्वाली गाते हुए, चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए तो देखा ही होगा। कुछ लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कव्वाली गाते हैं, कुछ मौन धारण करके चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उन्हें भगवान से, ईश्वर से इतना प्रेम हो जाता है, इतने जो है कि आत्ममुग्ध हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति और सूफी आंदोलनों की ही देन है, जो आंदोलन किए गए थे, जिनका 8वीं शताब्दी से ही उद्भव होने लगा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। परमेश्वर का विचार समझते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब बड़े बड़े राज्य, जब उनका उदय हो रहा था, जब वो राज्य फल फूल रहे थे, उन्नत की तरफ थे, उससे पहले अलग अलग समूहों के, ग्रुप्स के जो लोग थे, वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। किसी के देवी देवता कोई दूसरे हैं, किसी के देवी देवता कोई दूसरे हैं। ठीक है, किसी को कोई अपने कुल देवता को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए, भाई जाहिर सी बात है, समाज डेवलप होने लगा, लोग नगर की तरफ बढ़ने लगे, व्यापार करने लगे। जब व्यापार करने लगे तो एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, एक दूसरे के विचारों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ने लगा, तो इससे लोग एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित हुए। यह बात व्यापक रूप से एक्सेप्ट की गई कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। पहले लोग अलग अलग समूहों में पूजा करते थे, अलग अलग धर्म को अपनाते थे, लेकिन यहाँ पे जब एक दूसरे के कनेक्ट में आने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के विचारों का प्रभाव पड़ने लगा, तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से मिलने लगे, एक दूसरे के विचारों को प्रभावित, एक दूसरे का विचार दूसरे को प्रभावित करने लगा। हमने कहा हमारी बात आपको अच्छी लगी, आपने कहा आपकी बात हमें अच्छी लगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये निष्कर्ष निकला कि चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, इंसान हो, ठीक है, एक ही बात है, सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के बहुत सारे चक्र हैं, जहां से उनको गुजरना ही पड़ता है। इस प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। कोई जन्म के समय ही गरीब हो जाता है, कोई पैदा होते ही करोड़ों का मालिक हो जाता है, अमीर हो जाता है। ये मान्यता कि समाज का जो विशेष अधिकार है किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण ही मिलता है। समाज का विशेष अधिकार, जैसे कोई
राजा हो, कोई राजा बन गया, कोई राजकुमार बन गया, सेनापति बन गया, सम्राट बन गया, है ना, तो ये उसी को मिलता था जो उच्च परिवार में पैदा होता था, ऊंची जाति का होता था। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का ये विषय था। ठीक है, अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे कि यार ये जन्म मरण, ऊंच नीच जाति, ये सब, है ना, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उनके उपदेश को ग्रहण किया, जैन धर्म को अपनाया, उनके उपदेश को ग्रहण किया। ठीक है, क्योंकि वो जो ये जो जन्म मरण है, ठीक है, जो ये कर्म का जो चक्र चल रहा है, इसको वो समझना चाहते थे, इससे छुटकारा पाना चाहते थे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सके। और दूसरी बात वो ये चाहते थे कि ये जो सामाजिक अंतर है, जो समाज का जो भेदभाव है, इससे भी छुटकारा पाया जाए और पुनर्जन्म के चक्र से भी छुटकारा पाया जाए। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार व्यक्त किया गया है कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में कही गई है। यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए यहाँ पे भक्ति की शुरुआत की बात की गई है, इसको समझते हैं। जब ये सब चल रहा था, इन्हीं दिनों क्या था, देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान भी बन गई। इसमें आपकी शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को भक्ति कहा जाता है। भक्ति क्या है? किसी देवी या देवता के प्रति जो आपकी अनन्य जो श्रद्धा है, ठीक है, वही तो भक्ति है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो कोई धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए दरवाजे खुले थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ की गई है? तो ये हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है, यानी कि हमारा भगवत गीता, जिसमें इसकी क्या की गई है? बात की गई है, चर्चा की गई है। आइए यहाँ से और चीज़ों को बेहतर समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मूल्यवान चैप्टर है आपका ये। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, विशुद्ध का मतलब क्या होता है सर? विशुद्ध का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, निर्मल, पवित्र, क्लियर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो पवित्र धार्मिक अनुष्ठान थे, उन अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। किनको? शिव, विष्णु और दुर्गा को। शिव, विष्णु और दुर्गा ये उस समय के परम देवी देवता थे। इनको परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप भी माना जाने लगा। जो अलग अलग क्षेत्रों में जो भी देवी या देवता पूजे जा रहे थे, उनको शिव, विष्णु या फिर दुर्गा का रूप माना जाता था। इस प्रक्रिया में स्थानीय जो मिथक थे या जो किस्से कहानियाँ थी, वो पौराणिक कथाओं के अंग बनते चले गए। इतनी बात क्लियर हो गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया। जो पुराणों में जो भी पूजा की पद्धतियां थी, उनको वहाँ के जो स्थानीय पंथ थे, उन्होंने भी अपनाया। आगे चल कर के पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के लिए कोई जाति पात अमीर गरीब नहीं होता, उसके लिए सब समान हैं। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, इन विश्वासों को उन्होंने भी स्वीकार किया। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार की यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। कब से कब तक सर? 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इन आंदोलनों का नेतृत्व किया था नैनारों ने, यानी कि भगवान शिव के उपासकों ने।
शैव संतों ने, भगवान शिव के उपासकों को शैव संत कहा गया और शैव संतों को नैनार कहा गया। और अलवारों यानी कि वैष्णव संतों, भगवान विष्णु के जो भक्त थे, भगवान विष्णु के जो उपासक थे, संत थे, उनको अलवार कहा गया। इन्होंने उन नए धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया जो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुए थे। ये जो संत थे नैनार, अलवार, ये सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इनमें शामिल थे। पुलैया और पनार जो हैं ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां हैं। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यानी कि जो शैव संत थे, जो वैष्णव संत थे, ये बौद्ध और जैन के आलोचक थे, इनकी आलोचना किया करते थे, लेकिन भगवान शिव, भगवान विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये कहते थे यदि आप भगवान के प्रति, विष्णु के प्रति, शिव के प्रति आप सच्ची भक्ति श्रद्धा रखते हैं तो आपकी मुक्ति तय है। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है, और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचा गया है उसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना करके भक्ति की मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार भगवान विष्णु के उपासक, शिव के उपासक, अलवार भगवान विष्णु के उपासक घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी कि घूम घूम करके अपने विचारों को, भगवान की भक्ति को, उनकी श्रद्धा को लोगों तक पहुंचाते थे। भगवान के विचार, भगवान की बात पहुंचाते थे लोगों को, ठीक है, लोगों को ईश्वर से कनेक्ट करने का काम करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय जो देवी देवता होते थे उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रच करके उन्हें संगीत बद्ध कर दिया करते थे। ठीक है, कौन थे ये नैनार और अलवार हुआ करते थे। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एक आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पन्ना है, एक पेज है। आइए नैनार और अलवार के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, जानना जरूरी है, देखिएगा। और हम आपको बताते चलें कि सीटेट को पास करने के लिए, एसएसटी के पोर्शन को पास करने के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं, एनसीईआरटी से बेस्ट रास्ता कोई नहीं। यदि आपने एनसीईआरटी को अपना लिया है, इसका मतलब कि आप राइट यानी कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे। वरना ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जो कई बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन एसएसटी का पोर्शन उनसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, ऐसे बच्चे सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में लगे रहते हैं, जिससे कि एसएसटी का पोर्शन क्लियर नहीं होता और सीटेट रह जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करिए, पहले एनसीईआरटी को रट्टा मार लीजिए, रट लीजिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। देखिए 60 में 55 नंबर आपके आ करके रहेंगे। तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सभी को आप विधिवत देख लीजिएगा, और पीछे की जो क्लासेज हैं उनकी प्लेलिस्ट, उनका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप उनको पढ़ लीजिए। नैनार और अलवार, नैनार कौन है, भगवान शिव के उपासक हैं। अलवार कौन है, भगवान विष्णु के उपासक हैं, जो विष्णु की भक्ति करते हैं। कुल मिलाकर के 63 नैनार थे और भैया 12 अलवार थे। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए, कुल मिलाकर के नैनार कितने थे, 63, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्य सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं। ध्यान दीजिए, ये जो बात हो रही है यहाँ पे नैनारों की, इनके 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तेवरम और तिरुवाचकम ये किनके गीतों के 2 संकलन हैं, तो ये नैनारों के गीतों के 2 संकलन हैं। अलवारों की संख्या 12 थी डियर फ्रेंड। कितनी, अलवार जो संत थे ये 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, कोई किसी जाति धर्म का था। उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल,
तोंडर, डिप्पोडी, अलवार और नम्मालवार। ठीक है, उनके जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। अलवार संतों के गीत कहाँ संकलित हैं? अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी, नैरानों की संख्या 63 थी। ध्यान दीजिएगा, बात को नोट कर लीजिएगा तुरंत। आगे बढ़ेंगे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने, ध्यान दीजिए 10वीं और 12वीं सदियों के बीच की बात है। यहाँ पे चोल और जो पांड्यन राजा थे, चोल और पांड्यन, इन्होंने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। वो ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ की संत और कवियों ने यात्रा की थी, उन स्थलों पर चोल और पांड्यन राजाओं ने मंदिर बनवा दिए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए और यही वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में, एक सोर्सेस के रूप में उपयोग भी करते चले आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, ये माणिक्य सागर की एक कांस्य की प्रतिमा है जो बहुत सुंदर है। यहाँ पे माणिक्य सागर की एक रचना है जो नीचे दी गई है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दर्शन और भक्ति की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दर्शन और भक्ति की बात कीजिए। भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे शंकर। भारत के जितने भी सर्वाधिक सबसे अधिक जो प्रभावशाली फिलोसफर्स थे, जो दार्शनिक थे, उनमें सबसे कौन प्रभावशाली थे? एक थे उनमें शंकर। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? भगवान नहीं, दार्शनिक हैं शंकर। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। सर, किसके? ये जो शंकर हैं ये किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। ध्यान दीजिए, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे और ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या यानी कि भौतिक जगत को इन्होंने मिथ्या और माया माना है। इन्होंने संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने तथा ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने पर बल दिया है, ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है शंकर ने, जो कि 8वीं शताब्दी में केरल में इनका जन्म हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये कहते हैं जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जो एकमात्र सत्य है वो निर्गुण है, वो निराकार है, और इन्होंने संसार को झूठा कहा है। ये कहते हैं कि संसार का त्याग करो, ठीक है, संन्यास ले लो, और यदि ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्ञान के मार्ग को आज ही अपना लो, ऐसा कहा शंकर ने। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अब यहां से हम बात करेंगे रामानुज की। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, नोट कीजिए। ठीक है, रामानुज कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु में। कब? 11वीं शताब्दी में। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे रामानुज। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। ये कहते हैं यदि तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान विष्णु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा और अनन्य भक्ति होनी चाहिए, तुम्हें मोक्ष यूं मिल जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और हमारे शंकर ने अद्वैतवाद को जो है समर्थन दिया। शंकर ने अद्वैतवाद को समर्थन दिया, वहीं पर रामानुज ने विशिष्टाद्वैत को समर्थन दिया। ठीक है, और रामानुज के अकॉर्डिंग आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज कहते हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी उसकी सत्ता अलग होती है, जबकि यहाँ पे शंकर कहते हैं
कि आत्मा और जीवात्मा दोनों एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, रामानुज विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इतनी बात कर लो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बसवन्ना और वीरशैववाद की बात कर लेते हैं। चलिए, एक से बढ़कर के एक टॉपिक आपके सामने, बसवन्ना और वीरशैववाद की बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, इसी के परिणाम स्वरूप जो भी प्रतिक्रिया हुई वो बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों के द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये जो वीर शैव आंदोलन था, ये आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? वीर शैव आंदोलन। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 12वीं शताब्दी के बीच में। कहाँ शुरू हुआ था? कर्नाटक में। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? वीर शैव। ठीक है, जो वीर शैव थे ये कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, चलिए आइए समझिए। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के जो ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ और तुकाराम जैसे जो भगवान विष्णु के संत उपासक थे, ये भगवान विट्ठल के उपासक थे। ठीक है, जो वैष्णव संत थे, भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, भगवान विट्ठल की आराधना ने किस संप्रदाय को जन्म दिया? वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। यहाँ पे अब हम दक्कन में भक्ति आंदोलन को समझेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक की बात हो रही है। कब से? 13वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। बहुत सारे संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करने का काम करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए थे, उनमें से महत्वपूर्ण आपके ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेठा का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेठा का जो परिवार था ये अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षत्रिय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, यानी जो कि विष्णु का ही एक रूप है, तो पंढरपुर में विट्ठल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव यानी ईश्वर संबंधी विचारों पर यह केंद्रित थी। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद इन्होंने किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेने में ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो असली भक्ति क्या है? दूसरों के दुखों को बांट लेने में है। इससे हुआ क्या? इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ।
इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये किसकी लाइन है? ये गुजराती संत नरसिंह मेहता की लाइन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ठीक है। और सामाजिक व्यवस्था पर अगर प्रश्न चिन्ह की बात करें तो यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। अभंग जो है किसका, ये कैसा गीत है? ये मराठी भक्ति गीत है। किसका है? संत तुकाराम का है। और ये छोटा सा गीत है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नाथपंथी सिद्ध और योगी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एक पिक्चर आप सामने देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में क्या बताया गया है? इसमें आग के आसपास कुछ तपस्वी बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे बीच में आग जल रही है। ये देखिए आग जल रही है और ये कुछ तपस्वी लोग हैं जो इस आग के चारों तरफ यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके, चलिए नाथपंथी और सिद्ध योगी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस काल में क्या था? अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना भी इन्होंने की थी। ठीक है, उसमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन मुख्य रूप से हैं। ठीक है, तो क्या है कि इस काल में ऐसे मतलब अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभर करके सामने आए जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर के रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और जो अन्य बनावटी पहलू थे समाज व्यवस्था की आलोचना इन्होंने खूब की। उसमें से नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा इस संसार का परित्याग करना चाहिए। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ये क्या कहते हैं? नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी कहते हैं इस संसार का परित्याग करना ही उचित है और उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की जो अनुभूति है यही आपको मोक्ष दिला सकती है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया जो आगे चल करके उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति भी बना। ठीक है, इस्लाम और सूफी मत की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इस्लाम और सूफी मत की बात करेंगे। देखिएगा, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। ध्यान दीजिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया। भाई कुछ विचार आप हमारे ले लो, अपने कुछ विचार हमको दे दो, है ना। या जो है कि सूफियों ने संतों के विचारों को माना और संतों ने सूफियों के विचारों को अपना लिया। और उन्होंने सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयाभाव रखने पर बल देते थे। कौन? सूफी मुसलमान। इस्लाम ने एकेश्वरवादी यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी कि शरिया कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को भी डेवलप किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये मध्य एशिया के महान सूफी संत थे।
गज्जाली, रूमी, सादिए कौन हैं? ये मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र यानी कि नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका भी अपनाती थी। ठीक है, और इस तरीके से आनंदित सूफी की, अगर ये चित्र नंबर 4 है जहाँ पे आनंदित सूफी हैं, यहाँ पे जो भगवान की आराधना कर रहे हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में क्या है? कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। सदियों में 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नीरुद्दीन वली, जिन्हें नंद कृषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ईश्वर से अनुराग करते हुए आनंदित सूफी संत हैं। आइए आगे समझते हैं। अब ये देखिए, ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, फोटो यहाँ पे है, ये कुरान की एक पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है जो दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का है। ठीक है, और खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं उसे खानकाह कहते हैं। ठीक है, और खानकाह से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए, 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे थे। 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी से अनेक ऐसे सूफी लोग थे जो मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में चैप्टर 3 में हमने पढ़ाई है, जिसकी स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र भी विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। जो चिश्ती सिलसिला है इन सभी सिलसिलों में सबसे महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद राज हो गए। ठीक है, सूफी संत जो है ये अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। जहाँ पे ये सूफी संत बैठा करते थे उसे खानकाह कहते थे, जहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल हुआ करते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यही समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। सूफी औलियाओं के पास लोग ये समझते थे कि जो सूफी औलिया होते हैं इनके पास कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, सूफी सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। मालिक यानी प्रभु की खोज की अगर बात की जाए तो उसको हम यहाँ समझ सकते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। जलालुद्दीन रूमी कौन था? ये 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य की रचना की है। इस लाइन को बस इतना ध्यान दीजिए और लिख लीजिए। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, ईरान का रहने वाला था, उसने फ़ारसी में काव्य की रचना भी की है। चलिए, यहाँ से हम उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुए उसकी बात कर लेते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया है।
हमने देखा कि राज्यों, जैसे जो चैप्टर 3-4 हमने पढ़ा, राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर भी उनका प्रचार भी करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयास किया। किसने? सूरदास और तुलसीदास ने। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, तो अवधी में लिखी गई तुलसी की रचना रामचरितमानस, रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ये उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास जो है, सूरदास श्री कृष्ण के बहुत यानी कि अनन्य भक्त थे। यहाँ पे ईश्वर से अनुराग करते हुए ये पिक्चर आपके सामने है। सूरदास कौन है? सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं जैसे सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। वे उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं, सूरदास के भक्ति भाव को। असम के शंकरदेव, परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे सूरदास के, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई थी। नामघर स्थापित करने की पद्धति किसने चलाई थी? तो ये असम के शंकरदेव ने चलाई थी, जो कि आज तक चल रही है। और इस परंपरा में दादू दयाल एंड रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उसकी अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य भक्ति संत और उनसे जुड़े कुछ क्षेत्र हैं। चलिए इनको समझ लेते हैं। शंकर देव की भक्ति का सार है यहाँ पे, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। और शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। शंकर देव की जो शिक्षाएं हैं वो भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं और उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष भी शामिल है। कौन? कीर्तन घोष भी इनकी रचनाओं में शामिल है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए यहाँ पे जैसे ये जो पॉइंट कह रहा है इसमें ध्यान रखिएगा। जो मीराबाई, देखिए ये जो कह रहा है कि इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई यहाँ पे एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, जो रविदास हैं ये अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उसकी अनुयायी बनी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे तो आप लिख लें और यहाँ से रिलेटेड पॉइंट बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो उनके गीतों ने क्या किया? उच्च जातियों के रीतियों, नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण ये है कि इनकी जो कृतियाँ हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई हैं, यानी कि जहाँ की जो जैसा क्षेत्र, जो वहाँ की भाषा, उसी भाषा में इनकी ये रचनाएं भी देखने को मिलती हैं और उन्हें आसानी से गाया भी जा सकता था। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती उन संस्कृत का एक अंग बन गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट कहता है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान
संगीत के विकास में था। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के विकास में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचा गया है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग भी था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित भी किया है। ठीक है, आइए आगे समझते। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया कि गीत यहाँ पे नीचे है, वो किताब बाद में पढ़ सकते हैं। कबीर को एक नज़दीक से देखते हैं। देखिए, कबीर नज़दीक से एक नज़र देखते हैं, कबीर पर डालते हैं नज़दीक से। कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। कबीर कब हुए थे? कबीर जो है संभवतः, ऐसी संभावना है, फिक्स नहीं है, 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कबीर का लालन पालन जो है एक मुसलमान जुलाहा ने यानी बुनकर ने किया था, उनके परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं, जो कि कबीरदास जी के हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबीर जी हैं उनकी एक रचना है, और यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो करघे पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पास में एक संत इनके पास बैठे हुए हैं। आइए, कबीर के जो उपदेश थे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाहरी आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया है, जो समझना कठिन हो जाता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर किस में विश्वास रखते थे? ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा उपदेश जो है वो कबीरदास जी के द्वारा दिया गया है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग उनके अनुयायी थे। ऐसा कौन सा संत है जिसके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों लोग थे? तो वो कबीरदास जी हैं। आइए बाबा गुरु नानक जी पर एक नज़र डाल देते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी यानी पाकिस्तान में ननकाना साहब जो स्थान है उसमें जन्म हुआ था। उसमें जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक है, नानक जी का डेरा है, उसको जो कि है करतारपुर में रावी नदी के तट पर, उसमें एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके जो अनुयायी थे अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था, जो कि आज भी सिखों के द्वारा गुरुद्वारे में चलाया जा रहा है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मसाल कहा गया। आज उसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो ये गुरुद्वारा और लंगर ये सब किसने चलाया? ये बाबा गुरु नानक जी की देन है। ठीक है, गुरुद्वारा को पहले धर्मसाल के नाम से जाना जाता था। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व पहले ही बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी, अपने फॉलोअर, अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। किस नाम से? गुरु अंगद के नाम से। यहाँ पे ईश्वर से अनुराग करते हुए बाबा गुरु नानक जी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो सामने ये जो फोटो है ये गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभिक पांडुलिपि है, गुरु ग्रंथ साहिब की। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। तो गुरु अंगद जो थे, जिनको बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए, कि बाबा गुरु के ही नानक के ही अंग हैं, जबकि वो उनके उत्तराधिकारी थे।
गुरु अंगद ने बाबा गुरु की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी भी कृतियाँ इन्होंने जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी, ठीक है। और इन सभी का जो संग्रह है वो गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों, गुरुओं की वाणी भी जोड़ दी गई है। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित भी कर दिया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी और उत्पादक पेशों से भी जुड़े होने चाहिए। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान भी दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। ध्यान दीजिए, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में 17वीं शताब्दी जब शुरू हुई उसके प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब यानी कि जो स्वर्ण मंदिर है उसके आसपास रामदासपुर जो शहर है अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था कि यह समुदाय एक खतरा है। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कर दिया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन चुका था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव देखने को मिला है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम समझेंगे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। कितने? 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम, दान, स्नान। स्नान का मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था, ठीक है। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में भी याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे और शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे के इतिहास में फ़र्क को समझने में भी मदद मिल पाती है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कवर होता है और इस चैप्टर से बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। हम जो है कि लोग ईश्वर की तरफ कैसे कनेक्ट हुए, कैसे लोगों ने बौद्ध और जैन के उपदेशों को अपनाया, वो धर्म चक्र परिवर्तन से निकलना चाहते थे, ऊंच नीच की जात, ऊंच नीच का जो भेदभाव था उससे निकलना चाहते थे। फिर हमने समझा सूफी संतों के बारे में, समझा मुसलमानों के बारे में, जाना उनके जो किस तरीके से वो अपने ईश्वर के प्रति कनेक्ट हुए, ठीक है। हमने शंकर के बारे में जाना, हमने जो शंकर थे जो वो विशिष्टाद्वैत शंकर जो थे वो किसको मानते थे? शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। रामानुज जो थे वो विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे। शंकर कहते थे जीवात्मा परमात्मा एक है। रामानुज कहते थे कि नहीं, जो आत्मा है परमात्मा में मिलने के बाद भी उसका एक अलग अस्तित्व होता है। फिर वीर शैव आए जिन्होंने सभी प्रकार के कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। फिर आगे इस तरीके से और हमने चीज़ों को समझा
और फिर यहाँ से फिर हमने जो है कि जो नाथपंथी सिद्धाचार्य योगी थे उन्होंने संसार का परित्याग करने की बात की, इस चीज़ को हमने समझा। ठीक है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। और इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमने कवर किया है। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपके एज इट इज एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और क्लास सभी जो वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में है, आप वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास कैसे रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।